जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे ना, जो वो हर स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे चुका है उनके माइंड में आता है कि सर मैंने एग्जाम दे दिया, अब मैं कौन सा ब्रांच चॉइस करूँ, कौन सा बढ़िया ब्रांच होगा मेरे लिए। ठीक है, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि टॉप के क्या क्या ब्रांचेस है जिसको लेने के बाद आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको कोई जॉब की दिक्कत ना हो, आपको एक वेल पेइंग जॉब मिल सके। यानी कि टॉप के क्या क्या ब्रांचेस हम लोग उस पर बात करेंगे। या फिर सीधा मैं बात करूँ तो पॉलिटेक्निक के लिए आपके लिए जो बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, आज क्या हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे। बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। तो देखो बाबू, मैं सीधा सीधी बात बताता हूँ। बेस्ट ब्रांच क्या होगा आपके लिए तो आप ही बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। अब एक ऐसा लड़का है जिसको मशीन से ज़्यादा प्यार है तो वो मैकेनिकल ले ले, मशीन लर्निंग का ले ले। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा जिसको इलेक्ट्रिकल चीज़ों से ज़्यादा प्यार है तो वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकता है। अब किसी को घर वर बनाना ज़्यादा पसंद है, किसी को कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा अगर उसका रुचि है तो वो आराम से ले सकता है। देखा जाए तो सिविल ले सकता है। ठीक है, अब किसी को कपड़ों उपड़ों का ज़्यादा, फैशन डिजाइनिंग का ज़्यादा से तो वो फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अपना पॉलिटेक्निक कर सकता है। ठीक है, किसी को खाने पीने में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो फूड टेक्नोलॉजी ले सकता है। तो इंटरेस्ट वाइज इंटरेस्ट वेरी करता है। ठीक है, तो सबका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए सबके लिए बेस्ट ब्रांच भी अलग अलग होगा। परंतु बाबू मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो ब्रांच जो है ना ये आपके लिए बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है, आपके लिए रीढ़ है। आपको आगे चल के ये नहीं पूछा जाए कि आप लोग कौन से टॉप कॉलेज में पढ़े हो या फिर आपने किस कॉलेज से पॉलिटेक्निक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन सा ब्रांच चॉइस किया था। तो इसीलिए इधर उधर का ब्रांच चॉइस मत कीजिएगा, वही ब्रांच चॉइस कीजिएगा जो आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म तक फायदा देगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो कोई सा भी ब्रांच मत उठा लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि आगे चल के उसकी नैया लगने वाली है, तो क्यों अपना नैया डुबाने में लगी हो। ठीक है ना, एक अपना हुनर एक अलग चीज़ है, समझे ना? आपका 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 जो अपना जो क्या बोला जाता है, जो आपका अपना जो रुचि है वो अलग चीज़ है। ठीक है, परंतु एक बेस्ट ब्रांच एक अलग चीज़ है, क्योंकि बेस्ट ब्रांच ही आगे चल के आपको बेस्ट देखा जाए लाइफ देगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको रुचि से कोई मतलब नहीं रख जाता आगे चल के। ठीक है, हाँ ये कड़वा ही है, कड़वा सच है। मैंने पहले आपको ज़रूर बोला कि सबके लिए बेस्ट ब्रांच अलग अलग है। ठीक है, परंतु सबके लिए बेस्ट ब्रांच अलग है, ये सही चीज़ है। परंतु समय भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच है जो समय के हिसाब से आगे चल के वो और विकराल रूप ले सकता है, यानी आपको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो उसके हिसाब से आपको भी चॉइस करना पड़ेगा ब्रांच ना। सिर्फ आपका पसंद का ब्रांच होना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आगे चल के मारा मारी बहुत ज़्यादा होने वाला है जॉब को लेके। तो आपको सबसे अलग होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसीलिए आपको सब कुछ सोच बूझ के लेना। देखो बाबू, कौन सा ब्रांच चॉइस करना ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं बेसिकली ये चीज़ बता दूंगा कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। अभी मार्केट में क्या क्या टॉप के ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई एक दो गो आध गो ऐसा भी लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है जो फूड टेक्नोलॉजी ले और वो अपने लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ भी कर ले। वो हो सकता है कोई एक ऐसा लड़का हो जो टेक्सटाइल डिज़ाइन में बहुत आगे चल के बहुत वेल पेइंग जो कर रहा हूँ। तो वो एक आध ही होते हैं। ठीक है, वो हर बच्चा फूड टेक्नोलॉजी, हर बच्चा टेक्सटाइल डिजाइनिंग लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, समझ में आया ना आपको? वो एक आध बच्चे ही होते। तो अब आप लोग समझ लो कि आप लोग उस एक आध बच्चे में आ सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे समझ बूझ के काम कीजिएगा, सीधा सीधी मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो सीधा सीधी मैं बताता हूँ। देखो बच्चा जो पॉलिटेक्निक करता है, यानी मैं सीधा सीधी बोलूँ जो ब्रांच चॉइस कर सकता है वो दो कैटेगरी में कर सकता है। ठीक है, एक तो जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से ब्रांच आपको चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि सब ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और एक बच्चा जो है उसको प्राइवेट जॉब से मतलब होता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो या तो आपको गवर्नमेंट चाहिए होगा या तो प्राइवेट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा पॉलिटेक्निक क्यों करता है? उसको जॉब के लिए नहीं करता, जल्दी जॉब लग जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट को झेल सकते हो, फिर मान लो कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो बेसिकली ये तीन ब्रांचेस ऐसे हैं जिनको सदाबहार ब्रांच बोला जाता है। और ये सभी ब्रांच इनका प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं बात करूँ तो फिर बताऊंगा चल के, आगे चल के। देखो गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल का आता है, उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल का आता है, उसके बाद आपका मैकेनिकल का आता है,
ठीक है। नंबरिंग मैंने कर दिया, सबसे ज़्यादा सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल। मान लो कि 1000 वैकेंसी आई हुई है तो उसमें से 600 700 800 तक तो आपका सिविल ले लेता है, बाकी 300 200 जो बचा वो इलेक्ट्रिकल लेगा, बाकी 100 150 इस प्रकार से 50 इस प्रकार से जो मैकेनिकल ब्रांच आता है, मैकेनिकल वाला को उठाता है, समझ में आया ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा सिविल आता है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आता है और मैकेनिकल आता है। अच्छा, सिविल ले लोगे तो फिर आपका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि देखो, सिविल अगर ले लोगे तो सिविल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम है, क्या है, जॉब कम है, प्राइवेट सेक्टर में इसका जॉब कम है। तो फिर सोच लेना, सिविल लेते हो तो याद रखिए कि आपका मेन टारगेट गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, और आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें प्राइवेट है, ऐसा बात नहीं होगा सो, लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है। परंतु अगर आपने इलेक्ट्रिकल लिया तो इलेक्ट्रिकल का जो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल प्राइवेट के लिए सदाबहार है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आपको प्राइवेट में भी देखने को मिलेगा इसका जॉब, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का जॉब। मैकेनिकल का भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल से कम मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऐसे ब्रांचेस है जिनको प्राइवेट सेक्टर में भी उन बच्चों को जॉब मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे को, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ले ना, अगर आपका इंटरेस्ट है इनमें थोड़ा सा भी, तो ट्राई कीजिएगा यही दो ट्राई लेने का, ठीक है। और इसमें से भी इलेक्ट्रिकल में देख लो, वैसा अगर मैं बात करूँ तो देखो, डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको मैं अभी बात कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और एक होता है ई ट्रिपल ई होता है, एक होता है ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और एक होता है ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग होता है। तो याद रखिए एक बात, इन तीनों में से अगर मैं चॉइस करने बोलूँ तो अगर आप लोग ईसीई ले पाते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक कम्युनिकेशन चीज़ जुड़ जाता है, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप लोग जॉब करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल दिखाना पड़ेगा, तो आप लोग ईसीई ले सकते हो, ठीक है। तो इन मैं इलेक्ट्रिकल से भी अच्छा ईसीई में मानना चाहूँगा आगे चल के, अगर मैं देखूँ प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल अगर नहीं लेना चाहो तो आप लोग ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले सकते हो, और ईसीई ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर जो हमारा भारत है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, अगर मैं बात करूं कि मोबाइल वगैरह बनाने वाले, वो देखोगे जैसे एप्पल वगैरह है, आने वाले विद इन कुछ ईयर में देखिएगा हमारे यहाँ एक बड़ा पैर जमाने वाला है, क्योंकि भारत जो ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ों को कंज्यूम करता, तो उसको बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो सरकार देखिएगा आगे चल के बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि अपने अंडर में यानी भारत में बहुत सारा ऐसा प्राइवेट कंपनी डेवलप करेगी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाएगी, मोबाइल बनाएगी, एसी कूलर पंखा बनाएगी। भले अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट होता है, परंतु भारत सरकार भी चाहती है कि चीज़ें यहाँ इंडिया में बने, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये तीन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसी, ये बेसिकली ये दो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसी, ये ज़्यादा चलन बढ़ेगा, ठीक है। तो इनका चलन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सब आगे चल के देखा जाए तो भविष्य में इनका मुझे दिख रहा है कि ये उज्ज्वल है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो सिविल भी खराब नहीं है, मैकेनिकल भी खराब नहीं है, मैकेनिकल का भी पोस्ट आता है प्राइवेट में, जॉब लगता है, परंतु इलेक्ट्रिकल से कम, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है सीएस का, और एक होता है आईटी। देखो सीएस और आईटी अलग अलग आपका ब्रांच है, ठीक है। तो सीएस और आईटी में भी आपका सीएस नंबर 1 पे मैं रखूंगा, उसके बाद नंबर 2 में मैं आईटी को रखूंगा। ये सब ऐसा ब्रांच है ना बाबू, देखो इस सब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसका मुकाबला कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकता, ना ही कोई प्राइवेट जॉब ही खुद देता है, ठीक है। क्योंकि सीएस अगर आईटी ले तो ये सिर्फ आपको प्राइवेट के लिए ही बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो सीएस और आईटी सिर्फ प्राइवेट के लिए ही बना है, इसमें सिर्फ प्राइवेट जॉब ही मिल सकता है आपको। और इसका जो पैकेज लगता है ना, मत पूछो, ना ही गवर्नमेंट इसका टक्कर कभी नहीं दे सकता, ना ही प्राइवेट का कोई दूसरा ब्रांच का कोई बच्चा टक्कर दे सकता है, ठीक है। इस सब का पैकेज सबसे ज़्यादा सीएस का लगता है, परंतु इसका पैकेज लगाने के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा तभी। अगर आप लोग रेडी हो कि मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करूंगा तभी सीएस या आईटी लेना, तभी आपके लिए होगा, क्योंकि सीएस और आईटी के लिए डिप्लोमा लेवल में, पॉलिटेक्निक लेवल में कोई अच्छा ऐसा जॉब नहीं है, उनका चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मतलब उसका कुछ खास जॉब नहीं मिलेगा आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी लो है, विद इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी कम है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीएस और आईटी लेना चाहते हो तो अब ये मेक श्योर जरूर कीजिएगा कि आगे चल के बीटेक जरूर कीजिएगा तभी, ठीक है, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, और भी कई सारे जैसे कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि फूड टेक्नोलॉजी हो सकता है आगे चल के बंद हो जाए, तो ये सब भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपका इंटरेस्ट पर वेरी करता है, सब अपने आप में सही ब्रांच, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पर फिर भी आगे चल के आपको सोच समझ के काम करना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, ये आपका सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल आप लोग ले सकते हो। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिजली विभाग में, अगर इलेक्ट्रिकल है तो बिजली विभाग में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। सिविल लोगे तो आप लोग जैसे कि सड़क निर्माण विभाग हो गया, भवन निर्माण विभाग में जा सकते हो।
देखो रेलवे का आता है जॉब, ठीक है, रेलवे का आता है, एनटीपीसी का होता है, ठीक है, रेलवे का ही एक भाग होता है, एसएससी जेई वाला आता है, ठीक है। तो ये सब डीआरडीओ का आता है, तो ये सभी होते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल के ये सभी जो है ये सरकारी पोस्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग गवर्नमेंट लेना चाहते हो तो ये सभी ब्रांच है जिनको सदाबहार बेसिकली पॉलिटेक्निक बच्चा इसीलिए करता है कि वो या तो सिविल ले, या तो इलेक्ट्रिकल ले, या तो मैकेनिकल है, और यही तीनों ब्रांच को सदाबहार ब्रांच बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी आपका गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी जल्दी से जॉब लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों में से कोई यदि चॉइस कर पाते हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आपका किसी चीज़ में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे सिर्फ कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है तो आप लोग वही ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर मुझसे पूछे कि आप क्या लेना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ, या तो मैं इलेक्ट्रिकल लूँगा, या तो ईसीई लूँगा, या सिविल भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, क्योंकि देख लो आगे चल के चीज़ें हो रही कि देखो भारत या फिर कोई भी देश डेवलप हो रहा है तो उनको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, सड़क निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी, आगे चल के बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये हो रहा है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, विद इन कुछ सालों अगर मैं पीछे की बात करूँ, जैसे कोरोना के टाइम पे सिविल का जो था वो थोड़ा सा चलन बहुत ही डाउन था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे सब घर में थे, 2-3 साल सिविल का डाउन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस कारण से सिविल थोड़ा सा बच्चे डरते हैं लेने के लिए, पर मुझे दिख रहा है कि आगे चल के सिविल जो होगा उसका बहुत ज़्यादा अभी भी टॉप, अभी की मैं बात करूँ तो रैंक 1 में सिविल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल है, तो सिविल भी है, परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट में इसका कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्राइवेट के लिए आपका वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और अगर आप लोग गर्ल हो, बहुत कोई कमेंट करता है कि सर मैं गर्ल हूँ मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो लड़कियों आप लोग तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके लिए मस्त है, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या ट्रिपल ई ले लो यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर ईसी ले लो, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप लोग ईसी ले पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, ईसी ले लो, ठीक है। और आपके लिए मैकेनिकल में रिफ़र नहीं करूंगा, आप लोग चाहो तो इलेक्ट्रिकल या सिविल भी मैं आपके लिए रिफिल नहीं करूंगा, आप लोग सीएस भी ले सकते हो और आईटी भी ले सकते हो, परंतु तभी लीजिएगा जब बीटेक आप लोग पढ़ेगा, तो आपके लिए बेस्ट वही रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गर्ल के लिए, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, ईसीई हो गया, सीएस, आईटी, यही सब कोर ब्रांचेस माना जाता है, यही सब जनरली बच्चा लेता है। बाकी कुछ और भी हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, तो सब में अगर आपका रुचि है, अगर आपको लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा तो आप लोग लीजिएगा, वरना यही सब ब्रांच लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब काला सच तो यही है, ठीक है, कि एक सोचना और एक करना में बहुत अंतर है। जनरली यही सब सदाबहार ब्रांच है जिसमें से आप नहीं भी कर पाओगे तो कुछ ना कुछ कर लोगे, समझ में है ना। तो इसलिए यही सब ब्रांच लेने का ट्राई कीजिएगा। और बार बार बोल रहा हूँ सीएस और आईटी तभी लीजिएगा जब आप लोग बीटेक कीजिएगा, ठीक है। बीटेक कीजिएगा तब तो आपके लिए गजब है, ठीक है ना। इससे आगे कोई जॉब ही नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब इसके आगे टिक पाएगा, ना ही कोई अदर ब्रांच का कोई प्राइवेट जॉब टिक पाएगा जो जिस बच्चा ने सीएस ले लिया, ठीक है। सीएस में भी बहुत सारा आता है, डाटा साइंस आता है, ठीक है, और भी बहुत सारा आता है, ठीक है, एक मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस आता है। तो वो सब वीडियो अगर आप लोग बोलोगे आपको सीएस बारे में और अच्छा जानना तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल व्यू, ठीक है, क्योंकि कौन सा क्या ब्रांच लेगा कोई बच्चा तो वो उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली ये सब ब्रांचेस हैं। बेसिकली 2 सेक्टर के होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में 3 ही जनरली, इस सब में ही आपका जनरली ज़्यादा पोस्ट आता है, और भी कुछ कुछ हैं जिसमें आता है परंतु उतना ज़्यादा नहीं आता। जैसे सीएस बच्चा के भी गवर्नमेंट होता है पर बहुत ही ना के बराबर, 100 में से 1-8% टाइम जो आएगा वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बाकी 99 से 90% टाइम तो वो सिर्फ प्राइवेट के लिए होता है, क्योंकि सीएस और आईटी गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए ही बना होता है, ठीक है, अगर मैं सब मोटा मोटी बात करूँ तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वेरी करता है, ठीक है। तो आई होप कि ब्रांच वाला डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सब लोग ब्रांच में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ले लो, नहीं, ब्रांच में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे चल के आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने किस ब्रांच, कौन सा ब्रांच लिया था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग कौन से कॉलेज से पढ़े हो, सो ठीक है। अच्छा, और एक बात, जो बच्चे माइनिंग लेना चाहते हैं तो माइनिंग वाले बच्चों के लिए भाई साहब ले लो। माइनिंग के लिए तो 3 ही ऑप्शन आपके लिए है। अगर मैं सिर्फ झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड में एक भागा में मिलता है, ठीक है, भागा के बाद एक निरसा में मिलता है, एक कोडरमा में मिलता है, ठीक है। तो माइनिंग अगर लेना चाहते हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि देखो माइनिंग में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप लोग जानते हो। तो अगर किसी को माइनिंग में शौक है, किसी को खादान वादान वगैरह से डर नहीं लगता है तो माइनिंग ले सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। कहीं भी डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।